एवरीवन, मैं चौधरी साहब चौधरी आईएएस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलती रहे। तो आज हम करने जा रहे हैं यूपीएससी के लिए जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ज्योग्राफी, तो उसके लिए जो हमारा सिलेबस होता है वो टॉपिक वाइज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। पेपर 1 का करेंगे इस वीडियो में, पेपर 2 का करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर ज़्यादा लेंथी नहीं होती हमारी वीडियो तो फिर दोनों ही पेपर का जो है GS1 और GS2, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 का जो होगा हमारा, दोनों का सिलेबस एक ही वीडियो में कवर करेंगे, अदरवाइज दो वीडियो अलग अलग बनाएंगे। तो चलिए बिना किसी देर के सबसे पहले पेपर 1 का देखते हैं हम, ऑप्शनल जो ज्योग्राफी है उसका पेपर 1 का। तो सबसे पहले आपका क्या है, वैकल्पिक विषय भूगोल, यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी, प्रश्न पत्र 1। यानी कि सबसे पहले हम कौन सा पेपर डिस्कस करेंगे, ऑप्शनल 1 का जो सिलेबस होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले टॉपिक से। आपको पहले पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, पहले पेपर में आपसे पूछा जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल के जो सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स जो होते हैं हमारी ज्योग्राफी के वो। सेकंड आपसे फिजिकल ज्योग्राफी, जो फिजिकल ज्योग्राफी हमारी यानी कि प्राकृतिक भूगोल जो है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑप्शनल ज्योग्राफी 1 में। तो देख लेते हैं चलिए कि ज्योग्राफी ऑप्शनल 1 का जो होता है सिलेबस क्या रहेगा। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा ज्योग्राफी का ऑप्शनल 1 का वो होगा हमारा भू आकृतिक विज्ञान। और भू आकृतिक विज्ञान में आपके कौन कौन से जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं, भू आकृतिक विकास के नियंत्रण कारक, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा आपका अंतर्जात और बहिर्जात जो बल होता है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसमें, ऑप्शनल 1 में, जो ज्योग्राफी ऑप्शनल 1 का जो पेपर होता है उसमें। दूसरा भूप्रपट्टी का उद्गम और विकास कैसे हुआ है, उसका उद्गम कैसे हुआ, विकास कैसे होता है, भूप्रपट्टी का कैसे हुआ, तो वो सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो भी आपसे पूछे जाते हैं ज्योग्राफी ऑप्शन 1 में। दूसरा चुंबकत्व के मूल सिद्धांत, वो भी आपसे पूछे जाते हैं। पृथ्वी के अंतरंग की प्राकृतिक दशाएं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। भू अभिनीति महाद्वीपीय विस्थापन, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे GS1 में पूछे जा सकते हैं ऑप्शनल 1 में ज्योग्राफी के। दूसरा आपका भू आकृतिक विज्ञान का लास्ट टॉपिक सम स्थिति के से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगला हमारा होगा उसी से रिलेटेड, इसमें आपसे कैसे और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो प्लेट विवर्तनिकी जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। पर्वतोत्पत्ति के संबंध में अभिनव विचार, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है ज्योग्राफी ऑप्शन 1 में। दूसरा ज्वालामुखीता से यानी ज्वालामुखी से रिलेटेड भी आप अच्छे से थोड़ा तैयार कर लें। भूकंप और सुनामी जो होती है उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो भी आप अच्छे से टॉपिक को तैयार करें। भू आकृति चक्कर एवं दृश्य भूमि विकास की संकल्पनाएं जो हैं, ये टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लें। अनाशदान और कालानुक्रम, ये टॉपिक भी आपसे पूछा जा सकता है, इस टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल 1 में आ सकते हैं। उसी टॉपिक से रिलेटेड आपसे और क्या पूछा जा सकता है, जलमार्ग आकृति विज्ञान जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अपर्दन पृष्ठ जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रवणता विकास जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अनुप्रयुक्त भू आकृतिक विज्ञान जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। भूजल विज्ञान से भी रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। आर्थिक भू विज्ञान और पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, किसमें, ज्योग्राफी ऑप्शनल 1 का जो हमारा पेपर होता है उसमें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या है, जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल 1 में। और कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे जलवायु विज्ञान में, तो चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला टॉपिक आपका क्या हो सकता है, विश्व के ताप एवं दाब कटिबंध जो क्षेत्र होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, किसमें, ज्योग्राफी ऑप्शनल 1 में। दूसरा पृथ्वी का तापीय बजट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, किसमें, ज्योग्राफी ऑप्शनल 1 में। तीसरा वायुमंडल परिसंचरण, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वायुमंडल स्थिरता एवं अस्थिरता, जो स्थिरता और अस्थिरता है वायुमंडल की उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है भूमंडलीय एवं स्थानीय पवन, जो भूमंडलीय और स्थानीय पवन होती है हमारी उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मानसून एवं जेट प्रवाह, और उससे अगला वायु राशि एवं वातागर्जनन,
इन सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। हम वही टॉपिक करवाएंगे जो आपके इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट रहेगा कोपेन, उसके बाद में थॉर्नवेट एवं त्रवार्था एवं तेवार्था का विश्व जलवायु वर्गीकरण, उसके बाद में जलीय चक्र जो होता है, उसके बाद में विश्व जलवायु परिवर्तन एवं जलवायु परिवर्तन में मानव की भूमिका एवं अनुक्रिया। क्या कहा गया है कि विश्व जलवायु परिवर्तन में परिवर्तन एवं जलवायु परिवर्तन में मानव की भूमिका क्या है एवं अनुक्रिया क्या है। नेक्स्ट अनुप्रयुक्त जलवायु विज्ञान एवं नगरीय जलवायु जो होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा समुद्री विज्ञान से आपसे भी, समुद्री विज्ञान जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। किसमें? ज्योग्राफी ऑप्शनल 1 में। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं समुद्री विज्ञान, समुद्री विज्ञान से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अंटार्कटिक महासागर जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ज्योग्राफी ऑप्शनल 1 में। दूसरा हिंद एवं प्रशांत महासागरों की तलीय जो स्थलाकृति है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। किससे रिलेटेड? हिंद एवं प्रशांत महासागरों की तलीय स्थलाकृति के बारे में। नेक्स्ट महासागरों का ताप एवं लवणता, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक होगा उष्मा एवं लवण बजट, जो उष्मा और लवण बजट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल 1 में पूछा जा सकता है। अगला होगा हमारा महासागरीय निक्षेप, जो महासागरीय निक्षेप है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। जो तरंग धाराएं होती हैं समुद्र के अंदर और जो ज्वार भाटे आते हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है। और समुद्री संसाधन जो होते हैं ये भी हमारे टॉपिक रहेगा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। किसमें? ज्योग्राफी ऑप्शनल 1 में। इसके अलावा समुद्री विज्ञान से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं। वो टॉपिक आपके कौन से रहेंगे तो चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। समुद्री विज्ञान से रिलेटेड आपका नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है जीवों के बारे में पूछा जा सकता है। जो खनिज एवं ऊर्जा संसाधन जो हैं समुद्रों के उनसे रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रवाल भित्तियों से रिलेटेड या फिर प्रवाल विरंजन जो होते हैं उनसे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समुद्र तल परिवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। समुद्री नियम एवं समुद्री प्रदूषण, इनसे भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन ज्योग्राफी ऑप्शन 1 में पूछा जा सकता है। जो भी हम टॉपिक करवाएंगे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं ज्योग्राफी यूपीएससी के लिए, सिर्फ वही टॉपिक हम आपको बताएंगे। इन सभी टॉपिक को आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लें। इसके बाद आपकी आती है जीव भूगोल, और जीव भूगोल से रिलेटेड आपसे किस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या किन टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल 1 के पेपर में। तो चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक आपका क्या है? मृदाओं की उत्पत्ति। मृदाओं की उत्पत्ति से रिलेटेड आपका जो है एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। मृदाओं का वर्गीकरण एवं वितरण, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो मृदा हमारा परिच्छेदिका है उससे रिलेटेड आ सकता है। नेक्स्ट जो मृदा अपर्दन होता है उससे भी हो सकता है। मृदा निक्षेपण जो होता है उससे भी आ सकता है। न्यूनीकरण एवं संरक्षण, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। पादप एवं जंतुओं के वैश्विक वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। किसमें? ज्योग्राफी ऑप्शनल 1 में। और उसके बाद अगला टॉपिक होगा वन अवरोपण की समस्या एवं संरक्षण के उपाय, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आपका जीव भूगोल से रिलेटेड और अदर जो टॉपिक आपके हैं वो कौन कौन से होंगे, तो आपसे सामाजिक वानिकी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, कृषि वानिकी से रिलेटेड आ सकता है, वन्य जीवन से रिलेटेड आ सकता है, और प्रमुख जीन पूल केंद्र से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसमें? ज्योग्राफी ऑप्शन 1 के पेपर में। इसके अलावा ज्योग्राफी में आपसे किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? जो आपका पर्यावरणीय जो भूगोल है, जो आपकी इन्वायरमेंट जो ज्योग्राफी है उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो हमारा इन्वायरमेंटल जो ज्योग्राफी है उससे रिलेटेड हमारे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अब डिस्कस करेंगे हम पर्यावरणीय भूगोल के बारे में कि पर्यावरणीय भूगोल के कौन से टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे यूपीएससी के लिहाज से। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला आपका टॉपिक होगा पारिस्थितिकी के सिद्धांत। जो पारिस्थितिकी के सिद्धांत से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मानव पारिस्थितिकी के अनुकूलन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे यूपीएससी में पूछा जा सकता है। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण पर मानव का प्रभाव, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। वैश्विक एवं क्षेत्रीय परिस्थिति की परिवर्तन एवं संतुलन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पारितंत्र से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और उनका प्रबंधन एवं संरक्षण। किसका प्रबंधन एवं संरक्षण? पारितंत्र का प्रबंधन एवं संरक्षण। इन सभी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसमें? ज्योग्राफी ऑप्शनल 1 में। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट होगा
पर्यावरणीय भूगोल के अदर जो टॉपिक हमारे रह जाते हैं, कौन सा क्या कुछ पूछा जा सकता है, किस टॉपिक से आ सकता है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा आ सकता है पर्यावरणीय निम्नीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। प्रबंधन एवं संरक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जैव विविधता एवं स्वपोषणीय विकास से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट पर्यावरणीय शिक्षा एवं विधान, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। इसके बाद में हम बात करेंगे जो हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी है, यानी कि मानव भूगोल। इससे आपके कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपके ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आपके जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं, तो चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मानव भूगोल जो है ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें सबसे पहले आपका टॉपिक है मानव भूगोल में संदर्भ। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हम वही टॉपिक बताएंगे जिनसे क्वेश्चन या तो आए हैं या फिर आने के चांसेस होते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि मानव भूगोल में संदर्भ से कौन से टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहला आपका क्षेत्रीय विभेदन, दूसरा प्रादेशिक संश्लेषण, जो प्रादेशिक जो संश्लेषण रहेगा उससे भी क्वेश्चन आता है। द्विभाजन एवं द्वैतवाद, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पर्यावरणवाद से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मात्रात्मक क्रांति एवं अवस्थिति विश्लेषण से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसके बाद में उग्र सुधार से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। किसमें? ज्योग्राफी ऑप्शनल 1 में। और ये किसके क्वेश्चन है? ह्यूमन ज्योग्राफी के। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इस टॉपिक में सेम आपसे फिर क्या पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है व्यवहारिक और मानवीय एवं कल्याण उपागम से रिलेटेड आ सकता है। भाषाएं हैं, भाषाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। धर्म और धर्म निरपेक्षता से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। विश्व के सांस्कृतिक प्रदेश हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और मानव विकास सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है। इसमें आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल 1 में। और ये हम किसके टॉपिक हैं? ये ह्यूमन ज्योग्राफी के। नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन ज्योग्राफी में? आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल से रिलेटेड आपके कौन से जो टॉपिक रहेंगे इंपॉर्टेंट, वो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आपका होगा विश्व आर्थिक विकास, माप एवं समस्याएं, विश्व संसाधन एवं उनका वितरण, ऊर्जा का संकट, समृद्धि की सीमाएं। कौन कौन से टॉपिक आपके? विश्व आर्थिक विकास से रिलेटेड, माप एवं समस्याएं, विश्व संसाधन एवं उनका वितरण, ऊर्जा संकट और समृद्धि की सीमाएं जो होती हैं, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कृषि से रिलेटेड। तो कृषि से रिलेटेड आपसे क्या पूछा जा सकता है? विश्व कृषि, कृषि प्रदेशों की प्रारूपता, कृषि निवेश एवं उत्पादकता, खाद्य एवं पोषण समस्याएं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और खाद्य सुरक्षा। अगला हमारा होगा दुर्भिक्ष, कारण उसके, दुर्भिक्ष के कारण क्या है, प्रभाव एवं उपचार क्या है उसका, विश्व उद्योग है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अवस्थानिक प्रतिरूप एवं समस्याएं, विश्व व्यापार के प्रतिमान, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल 1 के अंदर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका टॉपिक कौन सा रहेगा ह्यूमन ज्योग्राफी से? तो नेक्स्ट आपसे किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल। आपके ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर अगला जो टॉपिक रहेगा, तो जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे मेंस में पूछे जा सकते हैं। आपका ऑप्शन सब्जेक्ट अगर आपको ज्योग्राफी रखना है तो जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से होंगे? सबसे पहले विश्व जनसंख्या की वृद्धि और वितरण, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। जनसंख्या के गुण, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। प्रवासन के कारण एवं परिणाम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अतिरेक, अल्प एवं अनुकूलतम जनसंख्या की संकल्पनाएं। और नेक्स्ट जनसंख्या के सिद्धांत, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। विश्व की जनसंख्या समस्याएं और नीतियां, विश्व की जो जनसंख्या उसकी समस्याएं क्या हो सकती हैं और उनके लिए पॉलिसीज क्या हैं। अगला सामाजिक कल्याण एवं जीवन गुणवत्ता, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट होगा सामाजिक पूंजी के रूप में जनसंख्या। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होगा? सामाजिक पूंजी के रूप में जनसंख्या। तो आपकी जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल से इन सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल से आपके अन्य जो टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे वो कौन कौन से होंगे, तो चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अदर आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रामीण बस्तियों के प्रकार और प्रतिरूप, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार और प्रतिरूप के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्रामीण बस्तियों के पर्यावरणीय मुद्दे जो हैं उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नगरीय बस्ती को पदानुक्रम जो है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
नगरीय जो आकारिकी है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रमुख शहर एवं श्रेणी आकार प्रणाली की संकल्पना जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नगरों का पर्याकृतम वर्गीकरण। नेक्स्ट, नगरीय प्रभाव क्षेत्र। उसके बाद में ग्राम नगर उपांत, अनुषंगी संघ नगर, नगरीकरण की समस्याएं एवं समाधान। और अगला, नगरों का सपोषणीय विकास। ये सभी टॉपिक जो रहेंगे आपके, इन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, तो इनमें से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है नेक्स्ट कि प्रादेशिक आयोजन। जो प्रादेशिक आयोजन है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे ज्योग्राफी ऑप्शन 1 में पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि प्रादेशिक आयोजन जो है उससे रिलेटेड आपसे कौन से जो टॉपिक है उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी प्रदेश की संकल्पना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रदेशों के प्रकार एवं प्रदेशीकरण की विधियां, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्दी केंद्र तथा वर्दी ध्रुव जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रादेशिक असंतुलन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रादेशिक विकास कार्य नीतियां, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रादेशिक आयोजन में पर्यावरणीय मुद्दे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सपोषणीय विकास के लिए आयोजन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे प्रादेशिक आयोजन का पूछा जा सकता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा मानव भूगोल में मॉडल, सिद्धांत एवं नियम। क्या है? मानव भूगोल में मॉडल, सिद्धांत एवं नियम। यह टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे कौन कौन से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके मानव भूगोल में मॉडल और सिद्धांत और नियम से रिलेटेड। तो आपके टॉपिक रहेंगे मानव भूगोल एवं तंत्र विश्लेषण से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। माल्थस का, मोरकस का और जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्रियासार एवं लॉस का केंद्रीय संस्थान सिद्धांत है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पेरू एवं बुद्विये, वोन थुनेन का कृषि अवस्थिति मॉडल और वेबर का औद्योगिक अवस्थिति मॉडल, इस रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप ये वोन थुनेन का कृषि मॉडल और एक जो वेबर का जो औद्योगिक अवस्थिति मॉडल है उसको भी आप अच्छे से पढ़ें। इसके बाद अब आपका अगला क्वेश्चन होगा, अगले में आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। औसतों का वर्दी अवस्था मॉडल जो होगा, अंत भूमि एवं बही भूमि सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं सीमांत क्षेत्र के जो नियम है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में हमारा ऑप्शन 2 जो है ज्योग्राफी का, उसमें कौन कौन से टॉपिक जो हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे तो उनको भी चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा भारत का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और ये कौन सा हमारा प्रश्न पत्र 2 यानी कि क्वेश्चन पेपर हमारे ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2 होता है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिलेबस किसका, ऑप्शनल 2 का, ज्योग्राफी ऑप्शनल 2 का जो पेपर होता है उसका। तो चलिए देखते हैं आपसे ज्योग्राफी ऑप्शनल 2 में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से। सबसे पहला का टॉपिक है भौतिक विन्यास। भौतिक विन्यास से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो भौतिक विन्यास के अंदर कौन कौन से आप टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करिए, तो चलो उनको डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से जो है आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे भौतिक विन्यास से। तो आपका पड़ोसी देशों के साथ भारत का अंतरिक्ष जो संबंध है वो कैसा है। संरचना एवं ऊंचावत जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अपवा तंत्र एवं जल विभाजक जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। भू आकृतिक प्रदेश जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है ऑप्शनल 2 में ज्योग्राफी। नेक्स्ट भारतीय मानसून एवं वर्षा प्रतिरूप जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट होगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात एवं पश्चिमी विक्षोभ की क्रिया विधि, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बाढ़ एवं अनावृष्टि, बाढ़ एवं अनावृष्टि से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। जलवायु प्रदेश, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा एवं उनका वितरण, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं भौतिक विन्यास ऑप्शन ज्योग्राफी 2 के बारे में। नेक्स्ट संसाधन, नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा संसाधन। संसाधन जो है हमारा, संसाधन का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं अच्छे से। आपको भूमि, सतह एवं भूमजल, ऊर्जा, खनिज, जीवीय और समुद्री संसाधन जो है, और वन एवं वन्य जीवन संसाधन एवं उनका संरक्षण और ऊर्जा संकट। आपके संसाधन में सिर्फ आपके ये कुछ टॉपिक हैं, भूमि, सतह एवं भूमजल, ऊर्जा खनिज, जीवीय एवं समुद्री संसाधन, वन एवं वन्य जीव संसाधन एवं उनका संरक्षण, ऊर्जा संकट। इन सभी टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। संसाधन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके वो सिर्फ यही है। उसके अलावा आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल 2 में जो अदर जो टॉपिक से पूछे जा सकते हैं वो आपकी कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके, कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल 2 में। तो चलिए देख लेते हैं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल 2 जो है
उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल 2 में आपको कृषि से रिलेटेड आ सकता है, अवसंरचना, सिंचाई, बीज, उर्वरक और विद्युत से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। संस्थागत कारक, जोत, भूधारण एवं भूमि सुधार, सस्यायन प्रतिरूप, कृषि उत्पादकता, कृषि प्रकर्ष, फसल संयोजन, भूमि क्षमता, कृषि एवं सामाजिक वानिकी, हरित क्रांति एवं इसकी सामाजिक आर्थिक पारिस्थितिक विवक्षा, वर्षा दिन खेती का महत्व, पशुधन संसाधन एवं श्वेत क्रांति, जल कृषि, रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, कृषि प्रदेशीकरण, कृषि जलवायु क्षेत्र और कृषि पारिस्थितिकी जो प्रदेश हैं, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसमें? ज्योग्राफी ऑप्शनल 2 में। तो कृषि से रिलेटेड जो है आपके वो इतने ही टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपको, तो इन सभी टॉपिक्स को भी आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि आपको ही पता है कि सबसे ज़्यादा जो है कृषि हमारे देश के अंदर की जाती है, तो कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे आपसे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा? उद्योग। नेक्स्ट हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल 2 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहेगा? उद्योग। और उद्योग जो है उससे रिलेटेड आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, तो चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं। उद्योगों का विकास, जो उद्योगों का विकास है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उद्योगों का विकास कैसे हुआ, कैसे हुआ, कब वो, कौन से कब हुआ, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। कपास, जूट, वस्त्रोद्योग, लौह इस्पात, एल्यूमिनियम, उर्वरक, कागज, रसायन एवं फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा होगा उद्योग से इंपॉर्टेंट? कुटीर एवं कृषि आधारित उद्योगों के अवस्थिति कारक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित औद्योगिक संकुल। नेक्स्ट औद्योगिक प्रादेशिकरण। नेक्स्ट नई औद्योगिक नीति। और नेक्स्ट बहुराष्ट्रीय कंपनियां उदारीकरण। और लास्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र परिस्थितिक पर्यटक समेत पर्यटन। ये सभी टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे उद्योग से रिलेटेड, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो आप उद्योग से रिलेटेड अगर कुछ भी तैयार करते हैं तो ये टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लें सभी। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है किस टॉपिक से रिलेटेड? परिवहन, संचार एवं व्यापार। तो परिवहन, संचार एवं व्यापार से रिलेटेड आप कौन कौन से टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करें, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि कौन कौन सा टॉपिक जो है आप अच्छे से प्रिपेयर करें परिवहन, संचार एवं व्यापार में। तो सबसे पहले आप सड़क, रेल मार्ग, जल मार्ग, हवाई मार्ग एवं पाइपलाइन नेटवर्क एवं प्रादेशिक विकास में उनकी पूरक भूमिका, इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट राष्ट्रीय एवं विदेशी व्यापार वाले पत्रों का बढ़ता महत्व, व्यापार संतुलन, व्यापार नीति। और लास्ट निर्यात प्रकरण क्षेत्र, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी में आए विकास और अर्थव्यवस्था तथा समाज पर उनका प्रभाव, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम। इस जो हमारे परिवहन, संचार एवं व्यापार है उससे रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक यही रहेंगे, इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट होगा सांस्कृतिक विन्यास। सांस्कृतिक विन्यास से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल 2 के अंदर। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल 2 के अंदर सांस्कृतिक विन्यास से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करने हैं, तो चलिए उनको भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका टॉपिक क्या रहेगा? सबसे पहले आपसे क्या पूछा जा सकता है? आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भारतीय समाज का ऐतिहासिक प्रक्षेपण, प्रजातीय, भाषिक एवं नयाकृतीय विविधताएं, जो नराजातीय विविधताएं, धार्मिक अल्पसंख्यक, प्रमुख जनजातियां, जनजातीय क्षेत्र तथा उनकी समस्याएं, सांस्कृतिक प्रदेश, जनसंख्या की समृद्धि, वितरण एवं घनत्व, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सांस्कृतिक विन्यास जो टॉपिक है उससे रिलेटेड इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। जनसांख्यिकी गुण, जो जनसांख्यिकी गुण है, लिंग हो गया, अनुपात हो गया, आयु संरचना हो गई, साक्षरता दर उनकी, कार्यबल, निर्भरता अनुपात, आयुकाल, प्रवासन, जिसके अंदर प्रवासन के अंदर आपका क्या होगा? प्रादेशिक और प्रदेशांतर और एवं अंतर्राष्ट्रीय तीनों पूछे जा सकते हैं आपसे। एवं इससे जुड़ी समस्याएं, जनसंख्या समस्याएं एवं नीतियां और स्वास्थ्य सूचक। तो सांस्कृतिक विन्यास के आपके यही सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। तो सांस्कृतिक विन्यास का जब आप टॉपिक तैयार करें तो ये सभी टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि आपसे ज्योग्राफी ऑप्शनल 2 में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है बस्ती। बस्ती से रिलेटेड आपसे एग्जाम के अंदर क्या पूछा जा सकता है, तो चलिए उसको भी हम बिना किसी देरी किए डिस्कस कर लेते हैं कि बस्ती से रिलेटेड आपके कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर बस्ती से रिलेटेड आप कौन सी टॉपिक को अच्छे से तैयार करें। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रामीण बस्ती के प्रकार, प्रतिरूप तथा आकारी की, क्या पूछा जा सकता है बस्ती से रिलेटेड टॉपिक आपके? ग्रामीण बस्ती के प्रकार, प्रतिरूप तथा आकारी की।
नगरीय विकास, भारतीय शहरों की आकारिकी, भारतीय शहरों का पर्यायक्रम वर्गीकरण, 70 नगर एवं महानगरीय प्रदेश, नगर सर्वप्रसार, गंदी बस्ती एवं उससे जुड़ी समस्याएं, नगर आयोजना, नगरीकरण की समस्या एवं उपचार। बस्ती से रिलेटेड सिर्फ आपसे यही इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक रहेंगे जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये टॉपिक आप जब बस्ती का तैयार करें तो उस टाइम में आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि हम सिर्फ वही करवाएंगे जो आपके एग्जाम के हिसाब से जो है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो ज्योग्राफी ऑप्शनल 2 है, उसमें आपसे किस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो प्रादेशिक विकास एवं आयोजन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। किसमें? ज्योग्राफी ऑप्शनल 2 में। तो प्रादेशिक विकास एवं आयोजन से रिलेटेड आप अगर कुछ पढ़ना है तो कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले भारत में प्रादेशिक आयोजन का अनुभव, दूसरा पंचवर्षीय योजनाएं, और पंचवर्षीय योजनाओं को बहुत अच्छे से तैयार करें। पंचवर्षीय योजनाएं, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, पंचायती राज, इसको भी अच्छे से करें। विकेंद्रीकृत आयोजन, कमान क्षेत्र विकास। नेक्स्ट जल विभाजन प्रबंध, पिछड़ा क्षेत्र, मरुस्थल, अनावृष्टि प्रबंध, पहाड़ी जनजातीय क्षेत्र विकास के लिए आयोजना। नेक्स्ट बहुस्तरीय योजना, प्रादेशिक योजना एवं द्वीप क्षेत्रों का विकास। तो आपसे अगर प्रादेशिक विकास एवं आयोजन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ यही है, इन्हीं से ज़्यादा पूछे जाएंगे। लेकिन इसमें आप पंचवर्षीय योजना और पंचायती जो राज है इसको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लें, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा, अगला टॉपिक ज्योग्राफी ऑप्शनल 2 के लिए हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा? राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। तो इससे रिलेटेड आपसे कौन कौन से टॉपिक, जब आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से रिलेटेड तैयार करें तो आपसे किस टाइप के और किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं कि कौन से टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं। भारतीय संघवाद का भौगोलिक आधार, दूसरा राज्य पुनर्गठन, नए राज्यों का आविर्भाव, प्रादेशिक चेतना एवं अंतर्राज्यीय मुद्दे, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और उससे संबंधित जो मुद्दे हैं, जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं और उनसे संबंधित जो मुद्दे हैं उनको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करें। सीमा पार आतंकवाद, वैश्विक मामलों में भारत की भूमिका, दक्षिण एशिया में हिंद महासागर परिमंडल की भू राजनीति। इन सभी ये जो आपके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से रिलेटेड आपके यही टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इन टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर करें, ज्योग्राफी अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है समकालीन मुद्दे। तो समकालीन जो मुद्दे हैं वो भी आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, तो कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं, कौन से टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं समकालीन मुद्दे के अंदर। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं एक बार। पारिस्थितिकी जो मुद्दे हैं, दूसरा पर्यावरण संकट, तीसरा भूसंकलन, भूकंप, सुनामी, बाढ़ एवं अनावृष्टि, महामारी, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित मुद्दे, इन टॉपिक को अच्छे से तैयार करें। उसके बाद भूमि उपयोग के प्रतिरूप में बदलाव, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन एवं प्रबंधन के सिद्धांत, जनसंख्या विस्फोट एवं खाद्य सुरक्षा। उसके बाद पर्यावरणीय निम्नीकरण, वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण एवं मृदा अपरदन, कृषि एवं औद्योगिक अशांति की समस्याएं। इन सभी टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद आर्थिक विकास में प्रादेशिक असमानताएं, सपोषणीय वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, पर्यावरणीय सचेतना, नदियों का संवर्धन, भूमंडलीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। इन सभी टॉपिक से इन सभी टॉपिक को आप समकालीन जो मुद्दे हैं उससे रिलेटेड इन सभी टॉपिक को तैयार कर लें बहुत अच्छे से, क्योंकि कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है आपको ज्योग्राफी में याद रखने के लिए वो क्या है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कि अभ्यर्थियों को इस प्रश्न पत्र में दिए गए विषयों से संगत एक मानचित्र प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होगा। क्या कह दिया गया है कि अभ्यर्थियों को इस प्रश्न पत्र में दिए गए विषयों में से संगत एक मानचित्र आधारित प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होगा। यानी कि आपको एक मैप दिया जाएगा जो कंपल्सरी होगा, आप उस क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं। तो मानचित्र है, जब आप ज्योग्राफी तैयार करें तो ज्योग्राफी के साथ साथ जो मैप हैं उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार करें। जब आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन जब आप करते हो, ज्योग्राफी जब आप रीड करते हो, तो उसमें कोई भी मैप आए तो कोई भी मैप को आप छोड़े ना, सभी मैप को अच्छे से करें। कहाँ कौन सी कैपिटल है, कहाँ कौन सा उद्योग है, कहाँ क्या चीज़ें हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज कहाँ पड़ती हैं, स्टेट बाउंड्रीज कहाँ पड़ती हैं, कौन सी बाउंड्री किसके साथ लगती है। इन सभी टॉपिक को जब आप कवर करोगे तो कोई भी आपका ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा कि आपको ये सोचें कि नहीं मेरा ये टॉपिक रह गया शायद। तो मैंने जितना सिलेबस आपको करवाया है वो इनफ है, ऑल टोटल सिलेबस मैंने करवा दिया। बाकी आपको अगर कहीं से और मिलता है तो आप देख सकते हैं।
मेरे हिसाब से जो मुझे सही लगा कि ये टॉपिक हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं। इन सभी टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करें। किसी प्रकार की अगर कोई मिस्टेक आपको लगती है सिलेबस में या कुछ छूट गया हो जो इम्पोर्टेंट हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि अगर कोई नया बच्चा आएगा और बाई चांस कोई भी टॉपिक हमसे छूट गया है गलती से, तो वो बच्चे कमेंट भी देख सकते हैं, तो उनको पता लग जाएगी कोई टॉपिक छूट गया है। तो चलिए आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। एग्जाम भी जल्द आपका आने वाला है जून में, तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। अच्छे से तैयारी करो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।